Hello guys, welcome back into Law is Supreme. So our today's topic is consumer legal notice. So आज की जो दुनिया है वो डिजिटल हो गई है। तो जो भी बिजनेसेस रन हो रहे हैं वो इंटरनेट के जरिए हो रहे हैं या कंपनियों ने बहुत सारी कंपनियों ने वेबसाइट्स बना ली है, मोबाइल ऐप्स बनाई है। उस मोबाइल ऐप्स और इंटरनेट वेबसाइट्स के जरिए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बाय कर रही है, सेलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उसके बीच में एक मीडिएटर रहता है जो कि रहता है एक ई कॉमर्स कंपनी और ई कॉमर्स वेबसाइट रहता है। उसमें वो सेलर बनते हैं, एज ए सेलर रजिस्ट्रेशन करते हैं और बायर अपना अकाउंट खोल के वहां से ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और या जो भी चीज़ें हैं जो भी उनको चाहिए वो बाय करते हैं। तो अगर बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं, उसमें क्या होता है कि कंज्यूमर ने कुछ अलग बाय किया होता है और उस चीज के लिए पे किया होता है, पर जब उसको वो पार्सल मिलता है या प्रोडक्ट मिलता है वो अलग मिलता है या डैमेज मिलता है। और उसमें उन्होंने अगर कांटेक्ट किया ई कॉमर्स को या सेलर को कांटेक्ट किया तो सेलर से रिस्पॉन्ड नहीं आता है या सेलर बोलता है कि इट्स नॉट आवर मिस्टेक एंड लॉट ऑफ थिंग्स एज पर पॉलिसी एंड एज पर so many things we can't give you the refund, we can't give you the replaced product. So what we can and how we can deal in such matters, so we will send a legal notice to the seller, to the partner e-commerce partners. So we will see the draft in this session. So see, this one is legal notice we sent to the Amazon seller uh, who sold electronic product and who is registered on Amazon as an Amazon seller partner, and she is from Jaisalmer, Rajasthan, and we are from Maharashtra. So we sent one legal notice. So we will see what happened in this. So first is your template. See here, my template is like Advocate Mohan Patil, my education BSc LLB degree, and my address. Okay, so when we send the legal notice, our address is very important, our contact number is very important, because when this notice received to the seller or e-commerce, they will send a reply to your address and they will contact on your mobile number. So these things are very important, crucial. So always mention your permanent address or office address and your contact details, which is a reachable contact. Okay, and date. लीगल नोटिस बाय रजिस्टर्ड एडी पोस्ट। तो जो भी लीगल नोटिस हम भेजते हैं वो मोस्टली हम स्पीड पोस्ट से भेजते हैं ताकि हम उसको ट्रैक कर सके। तो लीगल नोटिस में कैसा है, हम एक टाइम पीरियड देते हैं कि उस टाइम पीरियड में आपको ये जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करना है। तो उसके लिए हम एक टाइम पीरियड देते हैं, अगर उसमें अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो हम कोर्ट में चले जाते हैं या केस फाइल करते हैं। तो इसीलिए जो टाइम जो रहता है वो बहुत ही क्रूशियल रहता है नोटिस में। तो ये हो गया। तो उसके बाद टू, यानी टू में जो आपका एड्रेस आएगा वो आएगा सेलर का एड्रेस आएगा, जिसने ये प्रोडक्ट्स अमेजोन या फ्लिपकार्ट कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, उस ई कॉमर्स वेबसाइट पे खुद को एज ए सेलर रजिस्टर करके वहां से उनका जो प्रोडक्ट है वो बेचा हुआ है। तो उनका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आएगा। तो हम ये नोटिस भेज रहे हैं उनको भेजेंगे, जो जिसने ये सेल किया उसको हम ये नोटिस भेजेंगे। और इसकी कॉपी हम जिस प्लेटफॉर्म से ये बेचा हुआ है, यानी कि अमेजोन से बेचा है तो अमेजोन का जो भी ऑफिस एड्रेस होगा उनको एक कॉपी उस एड्रेस पे, ऑफिशियल एड्रेस पे हम भेजेंगे। तो लीगल नोटिस जो कंज्यूमर की होती है वो हम सेलर को भेजते हैं। तो सब्जेक्ट देखो यहाँ पे क्या है, लीगल नोटिस रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड फेल्योर टू रिफंड परचेस अमाउंट। तो यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा जो क्लाइंट है उसको एक डिफेक्टिव पीस दिया हुआ था और उनसे वो पीस बाद में जब हमारे क्लाइंट ने कांटेक्ट किया तो उनसे वो पीस वापस लिया था और रिफंड देने का वादा किया था, पर बाद में वो मुकर गई कि एज पर पॉलिसी ये वो आपने गलत प्रोडक्ट दिया है तो हम नहीं दे सकते। तो ऐसा मैटर हुआ था, इसीलिए हमने लीगल नोटिस भेजी थी। तो हमने रिस्पेक्टफुली बोला है मैडम। तो यहाँ पे जो सेलर है वो रजिस्टर्ड एज ए फीमेल सेलर थी, इसलिए हमने मैडम डाला, अगर सर होते तो सर डाल दे। तो देखिए हम पूरा मतलब ड्राफ्ट देखते हैं। अंडर इंस्ट्रक्शन
एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट, तो यहाँ पे जो मेरा क्लाइंट है उसका नाम आएगा, या आपका जो भी क्लाइंट होगा जिसके बिहाफ पे आप नोटिस भेज रहे हो उसका नाम आएगा, रिसाइडिंग एट, तो उसका जो एड्रेस होगा, तो यहाँ पे हमारा एड्रेस, तो ये जो हमारा क्लाइंट था ये कोल्हापुर से था, तो उसका एड्रेस पिन कोड यहाँ पे आएगा। एंड बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हर, आई हेयर बाय इशू यू द प्रेजेंट नोटिस एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट ने मुझे डॉक्यूमेंट्स जो दिखाए थे, मतलब जो भी ऑर्डर प्लेस किया था अमेजोन के जरिए, कितने का प्रोडक्ट था, जो प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स थी, तो उसका जो ट्रैकिंग रहता है, मतलब ऑर्डर डिलीवर हो गया, कब ऑर्डर प्लेस किया, कब शिफ्ट हुआ, कब डिलीवर हुआ, कब रिटर्न गया, उसका रिफंड हुआ या नहीं हुआ है, उसका स्टेटस जो है, वो सब चीज़ें हमने एक हमारे क्लाइंट से देखी थी। उसके यहाँ पे हमने एक नोटिस बनाई, तो जो भी उसमें हुए थे घटनाक्रम हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो देख सकते हैं हम, यू आर अ रजिस्टर्ड सेलर ऑन अमेजोन प्लेटफॉर्म हैविंग पैन नंबर एंड जीएसटी नंबर। तो ये आपका जो पैन नंबर, मतलब सेलर का जो पैन नंबर एंड जीएसटी नंबर, ये आपको जो इनवॉइस आता है प्रोडक्ट का उसमें आपको ये मिल जाएगा। अमेजोन का जो सेलर है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका पैन नंबर, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सब मिल जाएगा। तो वो आप चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते हो। माई क्लाइंट परचेस्ड from you on 7/7/2025 through Amazon a product described as Mantra MFS 100 सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो उसका जो कोड रहता है, प्रोडक्ट कोड यहाँ पे डाला हुआ है हमने, और ऑर्डर नंबर जो हमने ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऑर्डर नंबर मिलता है तो यहाँ पे वो डाला है, एट अ प्राइस ऑफ 50,000। द सेड अमाउंट वॉज ड्यूली पेड बाय माई क्लाइंट इन फुल एंड यू इश्यूड रिसीट thereof the transaction was carried out digitally through Amazon platform। तो इन्होंने जो प्रोडक्ट बेचा था वो अमेजोन के थ्रू बेचा हुआ था। तो हमारे क्लाइंट ने कब परचेस किया था, 7 जुलाई को परचेस किया था। तो उसका पूरा डिटेल्स, इतने कितने अमाउंट में परचेस किया था, उसके ऑर्डर आईडी क्या जनरेट हुई थी, वो सब हमने यहाँ पे मेंशन किया। और पेमेंट का मोड क्या था, मतलब यूपीआई किया था, बैंक ट्रांसफर किया था, नेट बैंकिंग किया था, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दो क्लियरली कैसे पैसा अपने क्लाइंट से उस सेलर को गया है और किस प्लेटफॉर्म से गया है, मतलब अमेजोन से बाय किया है, इसलिए अमेजोन प्लेटफॉर्म हमने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। द सेड प्रोडक्ट वाज डिलीवर्ड बाय अमेजोन डिलीवरी पार्टनर ऑन 14 जुलाई 2025 एट माई क्लाइंट्स शिपिंग एड्रेस XYZ महाराष्ट्र। तो ये जो प्रोडक्ट परचेस किया था हमारे क्लाइंट ने, वो उसको 7 डेज के बाद, मतलब 14 जुलाई को डिलीवर्ड हुआ था। उनका जो भी डिलीवरी एड्रेस मेंशन किया था वहां पे वो डिलीवर्ड हो गया था। अपॉन इंस्पेक्शन ऑफ माई क्लाइंट फाउंड दैट, तो जब ये प्रोडक्ट मेरे क्लाइंट को मिला तो क्लाइंट को क्या मिला, तो उनका जो इंस्पेक्शन था वो यहाँ पे हम देखेंगे। द डिलीवर्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर वॉज यूज एंड कंटेंट स्क्रैचेस, द प्रोडक्ट रिसीव्ड वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वन ऑर्डर, द प्रोडक्ट वॉज नॉन फंक्शनल। तो जो प्रोडक्ट मिला था उस पर क्रैचेस थे, मतलब ऑब्वियसली ये यूज किया हुआ होगा या कुछ भी होगा, तो स्क्रैचेस थे, मतलब नया वाला नहीं है। द प्रोडक्ट रिसीव्ड वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वन ऑर्डर, तो प्रोडक्ट जो वेबसाइट पे दिखाया था और जो ऑर्डर किया था वो, और जो मिला हुआ प्रोडक्ट था वो अलग था। द प्रोडक्ट वॉज नॉन फंक्शनल, तो प्रोडक्ट नॉन फंक्शनल था, मतलब प्रोडक्ट वर्क नहीं हो रहा था, चल नहीं रहा था। अकॉर्डिंगली माई क्लाइंट इमीडिएटली कॉन्टेक्टेड अमेजॉन कस्टमर केयर who assured that the product would be collected back and purchased price of 50,000 would be refunded। तो मेरे क्लाइंट ने अमेजोन कस्टमर केयर को कॉल किया, उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो प्रोडक्ट कलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी अमाउंट था जो पे किया था ऑर्डर के लिए वो रिफंड कर देंगे। Subsequently, Amazon delivery partner collected the respective product from my client on 28/7/2025 after due verification. However, despite the assurance, no refund was been issued till। तो जो एज पर, मतलब जो भी डिस्कशन हुआ था, कॉन्वर्सेशन हुआ था, उसके हिसाब से अमेजोन की डिलीवरी पार्टनर ने वो प्रोडक्ट क्लाइंट से आफ्टर 14 डेज, मतलब 14 को डिलीवर हो गया और 28 को उन्होंने वेरिफिकेशन करके वापस ले लिया, और उसका जो रिफंड है वो हुआ नहीं टिल डेट तक। तो इसीलिए हमने ये नोटिस भेजे कि मतलब 28 को हो गया, फिर भी 1 महीना हो गया, फिर भी हमें वो रिफंड नहीं मिला, इसलिए हमने नोटिस भेजा। इंस्टेड व्हेन माय क्लाइंट कॉन्टेक्टेड अमेजॉन ग्रीवियंस ऑफिसर, जो भी ऑफिसर का नाम था वो जिससे हमने बात करी थी उसका नाम मेंशन किया। शी वॉज स्ट्रांगली accused of having returned an incorrect product. In fact, the defective product supplied by you was duly returned. Thus, both the product and the purchase price remain with you and Amazon, yet neither a replacement or nor a refund has been provided। तो जब
रिफंड का पैसा नहीं आया, तो फिर से हमारे क्लाइंट ने अमेजोन के ग्रीवेंस ऑफिसर को कॉल किया। तो ग्रीवेंस ऑफिसर से जो बात हुई थी, तो ग्रीवेंस ऑफिसर ने बोला कि आपने हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऐसा बोला है कि हमने इनकरेक्ट प्रोडक्ट बेचा है। तो जो प्रोडक्ट लिया था वो इनकरेक्ट आया था, इसीलिए हमने रिटर्न किया था। उसका रिफंड हमने मिलने वाला था, ऐसा प्रॉमिस हुआ था, ऐसा डिस्कशन हुआ था, पर बाद में वो मतलब चेंज हो गए। तो जो प्रोडक्ट था वो भी उन्होंने ले लिया, जो रिफंड था वो भी उनके पास ही प्रोडक्ट का अमाउंट। तो ऐसा हमें एक रिस्पॉन्ड मिला अमेजोन की तरफ से, ग्रीवेंस ऑफिसर की तरफ से, इसलिए हमने लीगल नोटिस भेजा था। ओके, तो नहीं, लीगली अपॉन return of the defective product, you as the seller along with your partner company Amazon were bound to refund the sum of 50,000 or supply a new and proper product. However, despite receiving back the product, you have failed to refund or replace, thereby retaining both my client's money and the product unlawfully. तो यहाँ पे क्या हुआ था, अनलॉफुली उन्होंने हमारे जो क्लाइंट था उनका प्रोडक्ट भी रिटर्न ले लिया था, और जो प्रोडक्ट के लिए पे किया गया हुआ जो पैसा था उसको भी उन्होंने अपने साथ में ही रखा था। तो ना तो रिप्लेसमेंट में प्रोडक्ट रिटर्न दिया, ना रिफंड दिया। तो ये इसकी वजह से हमने लीगल नोटिस भेजी थी। सच conduct amounts to unfair trade practice, cheating, and deficiency of service causing my client financial loss and mental harassment. तो इसमें मेरा क्लाइंट बार बार मतलब फॉलोअप्स ले रहा था, तो उसमें उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो मेंटल हैरेसमेंट भी हो रही थी। उनका जो पैसा था एक बड़ा अमाउंट भी इसमें उनका अटका हुआ था। जो भी प्रोडक्ट के लिए उन्होंने पे किया था वो प्रोडक्ट भी चला गया और पैसा भी चला गया। तो ऐसा सीन हुआ था इसमें। हेंस थ्रू दिस लीगल नोटिस यू आर हियर बाय कॉल्ड अपॉन टू विद इन 7 days फ्रॉम रिसीट देयर ऑफ आइदर। तो 7 दिन के अंदर जो भी रिजोल्यूशन है उसको निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक टाइम पीरियड दिया था। रिफंड टू माई क्लाइंट द सम ऑफ 50,000 wrongfully रिटर्न बाय यू, और सप्लाई अ फ्रेश न्यू प्रोडक्ट ऑफ द सेम मॉडल इन रिप्लेसमेंट। तो हमने यहाँ पे बोला है कि 7 days में अब आपको इसको रिजॉल्व करने के लिए या तो आपको क्लाइंट को जो भी उसने पे किया था वो पैसा वापस रिफंड करना पड़ेगा, या नया फ्रेश प्रोडक्ट उनको देना पड़ेगा सेम मॉडल का जो भी ऑर्डर किया हुआ था और जिसके लिए पे किया गया था। तो ये दो ऑप्शन हमने यहाँ पे दिए हैं। अगर ये दोनों में अगर फेल हो जाते हो लोग, तो हम ये कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करेंगे। फेलिंग विच माई क्लाइंट शैल बी कंस्ट्रेंट to initiate appropriate criminal proceedings for cheating, breach of trust, and other legal remedies against you and Amazon at your joint cost, risk and consequences without any further intimation। तो इसके बाद अगर रिस्पॉन्ड नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो हम सीधा कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करेंगे। ये वार्निंग भी हमने उनको दे दी है। Further, take notice that since this notice has become necessary on due to your wrongful and negligent conduct, and the legal expenses of 10,000 towards issuance of this notice shall also be recovered from you। तो हमने ये लीगल नोटिस जो भेजी है तो उसमें एडवोकेट को पैसा पे करना पड़ता है लीगल नोटिस भेजने के लिए, और उनकी जो फीस वगैरह होती है उसके लिए, तो उसके चार्जेस भी यहाँ पे हमने मेंशन किया है। तो ये भी कंपनी लायबल रहेगी क्योंकि कंपनी ने रॉन्गफुल एक्ट किया है, तो इसीलिए कंपनी लायबल रहेगी। तो कंपनी से हमको ये रिकवर करना है, और कंपनी पेएबल रहेगी इस फीस के लिए भी। यू आर हियर बाय फाइनली कॉल्ड अपॉन टू कंप्लाई विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। तो हमने यहाँ पे प्लेस डाला, कोल्हापुर से भेजा है तो कोल्हापुर डाला, डेट डाला, और 25 अगस्त को भेजा था हमने। फॉर एंड बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट, तो यहाँ पे क्लाइंट मेरे क्लाइंट का नाम एडवोकेट फॉर, तो एडवोकेट का साइन आएगा, मतलब आपका साइन आएगा। उसके बाद कॉपी टू, तो यहाँ पे देखो अमेजोन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 26/1 ब्रिगेड गेटवे 8th फ्लोर डॉक्टर राजकुमार रोड मल्लेश्वरम वेस्ट बेंगलुरु कर्नाटका 56,005 पर। तो यहाँ पे ये इनका अमेजोन का ऑफिशियल एड्रेस है जहाँ से प्रोडक्ट गया हुआ था, मतलब वो प्रोडक्ट यहाँ पे आया था और यहाँ से वो डिलीवर हुआ था, तो इसलिए वो मेंशन कर दिया ऑफिशियल एड्रेस। तो ये था अपना लीगल कंज्यूमर लीगल नोटिस ड्राफ्ट। तो इससे हम ड्राफ्ट करते हैं और जो भी कंसिक्वेंसेस हुए हैं, जो भी घटनाएं घटी हुई है वो सब यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद लीगल रेमेडीज और जो भी इशू रिजॉल्व करने के लिए ऑप्शंस हम यहाँ पे देते हैं।
और टाइम पीरियड देते हैं। तो इसमें जो लीगल नोटिस में मेन जो चीज़ें रहती है वो टाइम पीरियड रहता है, और जो रिजॉल्व करने के लिए रिजोल्यूशंस क्या रहेंगे वो चीज़ें में यहाँ पे बहुत क्रुशियल रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी घटनाएं घटी है, जो प्रोडक्ट है उसकी इन डेप्थ डिटेल्स, और जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप लीगल नोटिस भेजोगे। I hope this information is very helpful and this will grow your legal practice. For such more contents, please like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you very much for watching.